वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर चार्ज क्रिएट हुआ है किसी कंपनी के अगेंस्ट और उसने अपना जो लोन था वो लोन रीपे कर दिया तो उस लोन का सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज फॉर्म यानी CHG-4 किस तरीके से फाइल करेंगे। CHG-4 को फाइल करने के लिए MCA सर्विसेज पे आएंगे। यहाँ पे देखिए कंपनी ई फाइलिंग की टैब दिखेगी और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा चार्ज मैनेजमेंट, देन आपको मिलेगा CHG-4। देखिए लोन जब हम क्रिएट करते हैं तो उसका चार्ज क्रिएट होता है, जब हमने लोन लिया तो CHG-1 फाइल होता है, जब लोन रीपे कर दिया तो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का फॉर्म CHG-4 फाइल होता है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये फॉर्म आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म फाइल होने के बाद सबसे पहले आपसे पूछेगा कंपनी का सिन नंबर। कंपनी का सिन नंबर अगर आपको पता है तो वो यहाँ डाल दीजिए। टैब क्लिक करते ही आपके पास ये जो टैब्स हैं ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। अगर आपको सिन नंबर नहीं पता तो यहाँ नाम से आज आप कंपनी को सर्च कर लो, कंपनी का नाम डालोगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे रेंडमली कुछ भी नाम लिख देती हूँ, दिव्या। तो दिव्या नाम से जितनी भी कंपनीज है वो आपके पास आ जाएंगी। यहाँ क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फुलफिल हो जाएगी इधर, ठीक है। नाउ आपको ये देना है कि डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज इन फुल, यानी जो लोन था, लोन आपने कंप्लीट कब रीपे कर दिया उसकी डेट यहाँ पे डालनी है। वेदर द फॉर्म इज बीइंग फाइल्ड बियॉन्ड 30 डेज, क्या 30 दिन के बाद आप फॉर्म फाइल कर रहे हो। देखो जब आपका सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज हो गया, आपने जब कंप्लीट पेमेंट कर दी, उसके 30 दिन के अंदर ये फॉर्म फाइल करना जरूरी होता है। बट अगर आप 30 दिन के बाद फॉर्म फाइल कर रहे हो बट विद इन 300 डेज कर रहे हो, 30 दिन के बाद लेकिन 300 दिन पूरे होने से पहले, ठीक है, तो आपने यस करना है। लेकिन 30 दिन से भी पहले कर रहे हो तो यहाँ पे नो कर देना, या 300 दिन के बाद कर रहे हो तो भी नो कर देना। Beyond 300 days, if yes, an application will be required to be made to the central government for extension of further time, ठीक है। 300 दिन के बाद अगर आपने किया ना तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं है कि हम 300 दिन के बाद नहीं कर रहे हैं, हम 30 दिन से पहले कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नो कर देना। यहाँ पे मैंने डेट नहीं डाली इसलिए आपको ये एरर दिखा रहा है। जैसे डेट मैंने डाल दी यहाँ पे, ठीक है, इसको हमने नो कर दिया, इसको हमने यहाँ पे अब ये नो ले लिया आपका, ठीक है। ऊपर डेट नहीं थी इसलिए यहाँ पे एरर आ गया था, अब ये एरर नहीं दिखाएगा। वेदर द एप्लीकेंट इज अ कंपनी और चार्ज होल्डर, देखिए ये जो फॉर्म है ये कंपनी भी फाइल कर सकती है और ये चार्ज होल्डर भी फाइल कर सकता है। ये फॉर्म कंपनी भी फाइल कर सकती है और चार्ज होल्डर यानी कि बैंक भी फाइल कर सकता है जहां से आपने लोन लिया हुआ था। तो आप एज अ कंपनी अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनी लिखिए, एज अ चार्ज होल्डर कर रहे हैं तो चार्ज होल्डर लिख दीजिएगा। whether the charge is satisfied in favor of the asset reconstruction company, this is the important point। देखिए क्या जो चार्ज है, चार्ज आपने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अगेंस्ट में फाइल किया है। देखो क्या होता है कि अगर कोई भी आपने लोन लिया और बाद में उस लोन को रीपे नहीं किया तो बैंक क्या करता है, बैंक उस लोन को दे देता है किसी भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है ना, ध्यान रखिएगा, ये RBI से रजिस्टर्ड होती हैं, RBI के अंडर रजिस्टर्ड होती है। RBI ने अप्रूवल देता है कि जो भी ऐसा लोन है, जो भी ऐसा लोन है जो कि बैड लोन आप उसको बोल सकते हैं, जो क्या है, बैड लोन है, जिसकी किस्तें टाइम पर नहीं आ रही हैं, जो रीपेमेंट बैंक को टाइम पे नहीं कर रहा, वो बैड लोन आप कंपनी से हायर करो, ठीक है। और फिर क्या करो, उसकी सारी की सारी एसेट्स जो है, जो उसने मोर्टगेज की थी बैंक को उस लोन के अगेंस्ट, वो जो एसेट्स हैं उसको आप सीज्ड कर लो। उसे सीज्ड करके या तो उसे सेल करो या फिर दबाव बना करके जो भी असेसी है उससे आप पैसे ले लो। ये सरफाइसी एक्ट के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। तो उसमें कंडीशंस दी हुई है कि किस तरीके से अपना पैसा कवर कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, अगर आपने बैंक को डायरेक्टली लोन पे कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी है, XYZ ने डायरेक्टली बैंक को पे कर दिया, वेल एंड गुड, तब आपने लिखना है कि ARC के थ्रू पे नहीं किया। लेकिन अगर XYZ बैंक को पे नहीं कर रहा था तो बैंक ने क्या किया, ARC को दे दिया, यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया। तो जो XYZ ने पैसे दिए यहाँ पे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दिए। अगर ऐसा हुआ है तो आपने वहां पे क्या कर देना है, यस कर देना है कि हमने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को पैसा दिया है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे ना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ एक और वर्ड ऐड है, असाइनी, ठीक है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मैंने बता दी, उसके साथ एक और वर्ड लिखा हुआ है, असाइनी। अब ये असाइनी क्या है,
असाइनी मतलब जो बैंक ने लोन दिया है वो बैंक ने किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को नहीं, किसी प्राइवेट एनबीएफसी को अगर आपका लोन दे दिया कि भैया तुम इससे पैसा निकलवा दो, ये जो क्लाइंट है ये पैसा नहीं दे रहा, किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को अगर आपका वो लोन दे देता है, बैंक के पास अथॉरिटी है, अगर आप पैसा नहीं दोगे तो वो आपका लोन ट्रांसफर कर सकता है किसी भी प्राइवेट एनबीएफसी को। और XYZ कंपनी ने क्या किया, इसको लोन रीपेमेंट टाइम पर नहीं कर रहा था, लेकिन इसने इससे पेमेंट रिकवर कर ली। किसने कवर की? एनबीएफसी ने। ठीक है, तो एनबीएफसी को जब आपने पैसा दिया तो भी आपने वहां पे यस कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप यस करते हो तो आपसे जो भी आइडेंटिफिकेशन नंबर है चार्ज का वो उस हिसाब से लिखना, और यहाँ पे अगर आपके केस में नो है तो नो लिख देना। क्लियर? यहाँ पे अब चार्ज आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? अगर आप मास्टर डाटा देखेंगे ना कंपनी का, तो वहाँ पे जितने भी क्रिएटेड चार्ज हैं वो आपको दिख जाएंगे। तो जो आपके पास जिस आईडी नंबर का आपने चार्ज यहाँ पे सेटिस्फाइड किया है, पे ऑफ कर दिया, उसकी आईडी आपको यहाँ पे डालनी है। आईडी जेन्युइन होनी चाहिए। पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज होल्डर और ARC और असाइनी। यहाँ पे आपको अगर चार्ज होल्डर है तो चार्ज होल्डर की डिटेल दीजिए, असाइनी है तो असाइनी की डिटेल दीजिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैंक ऑफ इंडिया से लोन दिया तो बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे आ जाएगा। सिन नंबर आपके पास उसका है तो वो डाल दीजिए। नेम डालिए यहाँ पे, अगर बैंक ऑफ इंडिया तो आप सीधा बैंक ऑफ इंडिया भी डाल सकते हैं, देयर इज नो इशू, बैंक ऑफ इंडिया। एड्रेस आपको डालना है, मेल आईडी ऑफ बैंक आपको यहाँ पे डाल देनी है। क्लियर? देन पर्टिकुलर ऑफ क्रिएशन ऑफ ओरिजिनल चार्ज एंड सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशंस। देखिए ओरिजिनल चार्ज क्या होता है? ओरिजिनली आपने लोन लिया 10 लाख का, लेकिन बाद में आपने उसमें मॉडिफिकेशन करवा के उसको 14 लाख का करवा दिया, 4 लाख आपने इंक्रीज करवा दिए, तो यहाँ पे मॉडिफिकेशंस की डिटेल भी आपको देनी है। क्रिएशन ऑफ चार्ज की डिटेल यहाँ आ जाएगी। लास्ट मॉडिफाइड डेट जो भी होगी जब आपने मॉडिफाई किया होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लिया 2021 में 1 मई को। ठीक है, अब अगर आपने मॉडिफाई किया बीच में तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे भी जो डेट दोगे ना, यहाँ भी 1/5/2021 लिख देना। फाइनल अमाउंट अगर आपने मॉडिफाई किया है तो मॉडिफिकेशन के बाद की फाइनल अमाउंट लिखना, मॉडिफिकेशन नहीं किया तो जो ओरिजिनल डेट की अमाउंट है वो यहाँ पे लिख देना। ये टैब ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी। इसके बाद अगर फॉरेन करेंसी अमाउंट है, इन केस ऑफ अमाउंट सिक्योर्ड बाय चार्ज इज इन फॉरेन करेंसी, अगर फॉरेन करेंसी के अंदर अमाउंट सिक्योर्ड है आपकी तो आपको यहाँ पे फॉरेन करेंसी में मेंशन करना है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, स्टार है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको छोड़ देना, सीधा इन्फॉर्मेशन को सेव कर देना। अगर फॉरेन करेंसी के अंदर आपकी अमाउंट नहीं है तो यहाँ दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट के बटन पे आप लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे यहाँ पे आपसे अटैचमेंट मांगेगा। यहाँ पे आपको अटैचमेंट्स में 2 चीज़ें कंफर्म डालनी है। एक तो आपका बोर्ड रिजोल्यूशन जहाँ पे आपने ये जो फॉर्म फाइल करने के लिए अपना रिजोल्यूशन बनाया होगा। सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगा बैंक के थ्रू कि जो चार्ज है आपका वो सेटिस्फाइड हो चुका है कंप्लीट, आपके अगेंस्ट अब कोई भी अमाउंट पेंडिंग नहीं है। ठीक है, वो लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट आपको यहाँ पे डाल देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आई एम ऑथोराइज्ड पे आप क्लिक करेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन का नंबर डालेंगे और डेट यहाँ पे लिख देंगे जिस दिन आपका बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो DSC लगेंगे वो डायरेक्टर के DSC लगेंगे, जिस डायरेक्टर को आपने ऑथोराइज किया है CHG4 फाइल करने के लिए। डेजिग्नेशन में यहाँ पे डायरेक्टर डाल दोगे, डायरेक्टर का दिन यहाँ आ जाएगा जो डायरेक्टर एलिजिबल है साइन करने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन डाल देनी है। ठीक है, कि हम कंफर्म कर रहे हैं कि इनका सभी लोन जो भी लोन है वो क्लियर हो चुका है एंड ऑल। अब यहाँ पे डिटेल किसकी जाएगी? यहाँ पे डिटेल जाएगी उस पर्सन की जो कि चार्ज होल्डर था, जिसने चार्ज क्रिएट किया हुआ था। जैसे HDFC बैंक ने किया था तो जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसका जो मैनेजर होगा या फिर CA होगा, CS होगा, जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे डालेंगे, उसका पैन डालेंगे, मेल ID डालेंगे और उसका DSC आपके पास यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, टू बी इंडिविजुअली साइंड बाय ARC। यहाँ पे आपके केस में देखिए कोई भी ARC नहीं है, कोई भी असाइनी नहीं है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या असाइनी की डिटेल्स आप डालते तो आपको ये वाला कॉलम भी फुलफिल करना पड़ता। यहाँ पे ARC के DSC लगते और उसका जो रिप्रेजेंटेटिव था उसका पैन और मेल ID यहाँ पे आती, लेकिन हमारे केस में नहीं आएगी। यहाँ पे आपके पास DSC लग जाएगा CA का। CA इस फॉर्म को, CA, CS या कॉस्ट अकाउंटेंट, इन तीनों में से कोई भी पर्सन इस फॉर्म को अटेस्ट कर सकता है। आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कंपनी सेक्रेटरी है, जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या डालना है, वो एसोसिएट है या फॉलो है ये डालेंगे।
ठीक है, इस पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट आपको उसका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर डालना है। बट अगर मैं बात करूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो आपको यहाँ पे उसका मेंबरशिप नंबर डाल देना है। ठीक है, फेलो है तो फेलो पे क्लिक कर देना। देन सेव करके आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। आपके पास पूरा फॉर्म का रिव्यू आ जाएगा। अगर रिव्यू ठीक है तो आपको उसको सबमिट कर देना है। सबमिट होने के बाद वो आपके पास कहाँ चला जाएगा फ़ोन, यहाँ माय एप्लीकेशंस में। माय एप्लीकेशंस में ये जो पेंडिंग फॉर एक्शन एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपका फॉर्म चला जाएगा। यहाँ पे फॉर्म के जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको फॉर्म को डाउनलोड करना है। उसके ऊपर सभी जो डीएससी है वो अटैच करके फॉर्म को अपलोड कर देंगे। जो एप्लीकेबल फीस थी वो आपकी पे हो जाएगी। देन अंडर प्रोसेसिंग फॉर्म दिखाएगा। फिर जैसे ही फॉर्म अप्रूव होता है आपका अप्रूव्ड के अंदर चला जाएगा। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने रेंडमली फॉर्म बनाया था तो मैंने सबमिट नहीं किया, इसलिए पेंडिंग फॉर एक्शन में वो फॉर्म गया नहीं होगा। मैंने कोशिश की कि एक रैंडम तरीके से भी आपको सारा बता पाऊँ कि किसमें क्या इन्फॉर्मेशन जाएगी। वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन के बटन पे क्लिक कर देना, क्योंकि एमसीए के अंदर जितने भी फॉर्म्स हैं मैं कोशिश कर रही हूँ हर एक फॉर्म की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे पाऊँ। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।